गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। तो कल बेटा जो लेसन थर्ड किया था फाइबर टू फैब्रिक का, ठीक है, उसके बाद मैंने फिल इन द ब्लैंक्स दिए थे आपको करने के लिए, तो आपने किए या नहीं किए फिल इन द ब्लैंक्स? अगर नहीं किए तो बता दो, अभी फिल करवा देते हैं उनको। अगर कर लिए तो बताओ। क्या सर एक बार करवा दो। करवाते हैं बेटा। तो फर्स्ट था आपका वुल कम्स फ्रॉम सॉफ्ट ऑफ शिप। फिल इन द ब्लैंक्स में जैसे हमने पीछे पढ़ा था अंगोरा गोट के बारे में, याक के बारे में, और अल्पक्काज और केमिकल्स, ये वैरायटी पढ़ी थी एनिमल्स की। इनमें उल के बारे में डिस्कशन किया था, ठीक है। उल के बारे में जो डिस्कशन किया था उसमें जो शिप थी उसका इंपॉर्टेंट रोल था किसके बारे में बेटा? उल के सबसे ज्यादा जो हमें ऊन मिलती है किससे प्राप्त हो रही थी? शिप से प्राप्त हो रही थी। कल पढ़ा था ना शिप के बारे में। तो शिप से प्राप्त हो रही थी क्योंकि शिप ऑफ द मोस्ट वूल इन द मार्केट कम्स फ्रॉम द अंडर हेयर ऑफ शिप। जो सबसे ज्यादा मार्केट में जो बिक्री होती है वो जो भेड़ की जो वो होती है ऊन, उसकी सबसे ज्यादा होती है। तो वहां तक का कंप्लीट काम कर लिया था। अब पढ़ते हैं शिप वूल के बारे में जो आपका ऊपर दिया हुआ है, ठीक है, के बारे में पढ़ते हैं। ये पेन एक मिनट रुको। तो शिप उल के बारे में स्टार्टिंग में पढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द उल इन द मार्केट कम फ्रॉम द अंडर हेयर ऑफ शिप। सबसे ज्यादा जो मोस्ट ऑफ द उल है, जो ऊन है, मार्केट में आती है अंडर हेयर ऑफ शिप। जैसे भेड़ की खाल से जो ऊपर रहती है ना अंडर हेयर, जो मैंने आपको कल बताया था कि जो शिप होती है जैसे अपनी भेड़ होती है बेटा, आपने नॉर्मली गाँव में भी देखी होगी। तो इसकी जो ऊन रहती है तो बाहर से जो होती है वो मैली गंदी होती है ना, सभी बच्चों ने देखी होगी। तो उस प्रकार की ऊन को कई प्रकार से उसको सफाई की जाती है, ठीक है। कई प्रोसेस ऐसे हैं उनसे गुजर के उसको मार्केट में लाया जाता है, बिल्कुल फेयर करके उसको सॉफ्ट करके तभी मार्केट में लाया जाता है। ये नहीं आपके पास शिप है और आपने हेयर को कट किया और वो मार्केट में बिक्री के लिए दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है। पहले जो अंडर आर्म्स होते हैं मतलब यानी जो खाल होती है उससे जो ऊपरी ऊन होती है वो ली जाती है, और जो ऊपर की जो होती है ना बाहर जैसे मैली गंदी होती है फोव वगैरह, उसको हटा दिया जाता है। तो टाइप की इस प्रकार से छटनी होती है। आज उस प्रकार की छटनी पढ़ते हैं कि किस किस प्रकार से बालों की छटनी होती है, किस प्रकार से उनकी सफाई होती है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो शिप उल के बारे में पढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द उल इन द मार्केट कम फ्रॉम अंडर हेयर ऑफ शिप। सबसे ज्यादा जो मार्केट में बिक्री के लिए आती है वो किसकी आती है? भेड़ की ऊन की होती है। इन वर्ल्ड, पूरे संसार में, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, चाइना एंड न्यूजीलैंड आर द मेन कॉमर्शियल प्रोड्यूसर ऑफ शिप उल। सबसे ज्यादा पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जिसकी बिक्री होती है, जैसे भेड़ की ऊन की जो बिक्री होती है वो होती है इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया में, चाइना में, न्यूजीलैंड में, एंड द मेन कॉमर्शियल प्रोड्यूस ऑफ द शिप उल। सबसे ज्यादा इनका जो प्रोडक्ट होता है वो बिक्री के लिए होता है वो इन देशों में होता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं बेटा सिलेक्टिव ब्रीडिंग इन शिप। सिलेक्टिव जो ब्रीडिंग होती है शिप की, जो भेड़ की, उसके बारे में पढ़ते हैं। नेटिव स्पेसीज ऑफ शिप may not yield good quality and quantity of wool. Therefore, to the enhance the production and quality of wool, native species are the crossbreed and exotic specify other part of the world possessing better qualities. The process of artificial crossing between the selective species of sheep animal to get desired character of their offspring is called selective breeding. जैसे selective breeding में क्या किया जाता है बेटा? जो प्रोसेस होता है कि किस प्रकार की छटनी करनी है आपको, किस प्रकार की ऊन का सिलेक्शन करना है, उसके बारे में पढ़ते हैं कि अच्छे प्रकार की जो ऊन होती है उसको तो रख लिया जाता है और जो बेकार होती है उसको हटा दिया जाता है। तो सिलेक्टिव ब्रीडिंग में ये जो सिलेक्टिव नस्ल होती है, जो अच्छी नस्ल होती है भेड़ की, वो ली जाती है, ठीक है बेटा। ये नहीं कि कई प्रकार की भेड़ के टाइप भी बताए थे, कई प्रकार कश्मीरी गोट भी बताया था आपको, अंगोरा गोट के बारे में बताया था, लाल माँ के बारे में और अल्पक्का के बारे में। इस प्रकार से जो भेड़ होती है, शिप होती है, उनकी जो ब्रीडिंग जो नस्ल होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है।
तो एक मोस्टली जो अच्छे प्रकार की नस्ल होती है उसको ली जाती है। जैसे अपने गांव में जो भैंसे होती है, मुर्रा नस्ल की भैंसे होती हैं या नहीं होती हैं? अरे सुना है ना बच्चों ने? हेलो बेटा, सर। आपने नस्ल यस सर। नस्ल के बारे, तो उसी प्रकार से भेड़ों की भी नस्ल अलग से होती है बेटा। उस प्रकार से उनको सेलेक्ट किया जाता है कि अच्छी नस्ल की भेड़ों को, अच्छी क्वांटिटी की जो ऊन होते हैं उसको लिया जाता है। तो इसमें कह रहा है कि नेटिव स्पीसीज ऑफ शीप में नॉट यील्ड गुड क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ वूल। जो अलग प्रकार की जो भेड़ होती है, जैसे गांव में होती है कई बार मैली सैली जो ऊन होती है, उस प्रकार की जो ऊन होती है उसको नहीं लिया जाता। देयरफॉर टू इनहेंस द प्रोडक्शन एंड क्वालिटी ऑफ वूल, नेटिव स्पीसीज आर क्रॉस ब्रीड विद एक्सोटिक स्पेसिफाइज फाउंड अदर पार्ट ऑफ वर्ल्ड। ये जो अलग प्रकार की जो बेकार प्रकार की नस्ल होती है भेड़ों की, ये अलग देशों में होती है। इस प्रकार की उनका प्रयोग नहीं किया जाता। पोजिंग बेटर क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी की जो होती है ऊन, उसी को लिया जाता है बेटा। द प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशियल क्रॉसिंग बिटवीन द सेलेक्टिव स्पीसीज ऑफ sheep animal to get desired character and their offspring is called selective breeding। जो प्रोसेस होता है आर्टिफिशियल क्रॉसिंग का बिटवीन किसके बीच में, सिलेक्टिव स्पीसीज ऑफ शिप के बीच में, उसको उसके कैरेक्टर्स को लिया जाता है और उस प्रकार की जो ऊन है उसको क्या किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है। तो इस प्रकार की सेलेक्ट करने वाली को क्या बोलते हैं बेटा, सिलेक्टिव ब्रीडिंग बोलते हैं। रा बोलेट इज सच क्रॉस ब्रीड शिप विच प्रोड्यूस 5.5 kg ऑफ वूल पर ईयर। जो होती है जैसे नस्ल होती है बेटा भेड़ की, रा बोल्ट की, BOUILLET इज सच एज ए क्रॉस ब्रीड शिप। एक क्रॉस ब्रीड शिप है, भेड़ है, विच प्रोड्यूस, जो प्रोड्यूस करती है 5.5 kg करती है बेटा ऊल पर ईयर। प्रत्येक साल कितनी ऊन देती है बेटा, 5.5 kg पर ईयर जो होती है रा बुलेट, वो कितनी देती है बेटा, 5.5 kg ऊन देती है। कंपेरिजन टू 1.5 to 2.5 kg ऑफ वूल इज नेटिव स्पीसीज। इसके कंपेयर में जो नेटिव स्पीसीज जो नस्ल होती है ना भेड़ों की, उसके कंपेयर में जैसे वो देती है 1.5 kg से 2.5 kg तक, उसके कंपेयर में सम अदर क्रॉस ब्रीड स्पीसीज ऑफ शीप, कुछ अलग प्रकार की नस्ल है भेड़ों की, आर वो इस प्रकार है, मेरिनो नाम की है, सोमेलिया की है, डोरसेट की है, सोवियत की है, मेरिनो ETC अलग प्रकार की, ये सब भेड़ों की नस्ल ही है बेटा। ये नाम मेरिनो हो गया, सोमेलिया हो गया, डोरसेट हो गया, सोवियत हो गया, ये सब क्या है, भेड़ों की नस्ल है। ठीक है, तो इस प्रकार यानी सिलेक्टिव ब्रीडिंग में आपको क्या समझ में आया कि अच्छे प्रकार की जो होती है नस्ल होती है उसी भेड़ की क्या ली जाती है, ऊन ली जाती है। और जो नेटिव स्पीसीज प्रकार की, मतलब अलग प्रकार के नेगेटिव नकारात्मक यानी जो काम की नहीं है ऊन, वो भेड़ें होती है, वो अलग वर्ल्ड में मिलती है। जैसे इन देशों को छोड़ के, जैसे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, चाइना और न्यूजीलैंड को छोड़ के, इनके अलावा जो भेड़ें होती हैं उनको खराब प्रकार की नस्ल की तो ऊन होती है और कम मात्रा में हमें प्राप्त होती है। जैसे अच्छी प्रकार की नस्ल की जो ऊन होती है वो 5.5 kg होती है, और अलग प्रकार की जो होती है नेटिव स्पीसीज, उसको कितनी बताई थी बेटा, 1.5 to 2.5 kg। तो इस प्रकार से सेलेक्ट किया जाता है भेड़ों की नस्ल को, तो इसको बोलते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग इन शीप। ठीक है बेटा, समझ में आया या नहीं आया? अरे समझ में आ गया? यस सर। अब अगला पढ़ते हैं बेटा, अगला पॉइंट, रेयरिंग ऑफ शिप। रेयरिंग ऑफ शिप, शिप आर रेयर्ड मेनली ऑफ वूल अलोंग विद मिल्क एंड मीट। शिप जो होती हैं, जो भेड़ होती हैं, मेनली फॉर वूल, किसके साथ होती है, ऊन मिलती है एक तो, अलोंग विद किसके साथ, दूध के साथ, और मीट भी प्राप्त होता है। जैसे भेड़ से हमें क्या प्राप्त हो रहा है बेटा, एक तो ऊन प्राप्त हो रही है, एक भेड़ का दूध भी है ना, भेड़ के दूध भी होता है ना बेटा, एक भेड़ से दूध प्राप्त हो रहा है, और तीसरी जो मीट मांस जो प्राप्त होता है वो भेड़ से प्राप्त हो रहा है। तो तीन चीजें मिल रही है हमें शिप से। क्या क्या चीज मिल रही है बेटा, वूल मिल रही है, मिल्क मिल रहा है और मीट मिल रहा है। इन इंडिया, भारत देश में, दे आर रेयर्ड इन जम्मू एंड कश्मीर। भारत देश में सबसे ज्यादा जो शिप है वो कहाँ पे है बेटा, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम ETC। जो भारत में सबसे ज्यादा जो भेड़ है वो कहाँ पे है बेटा, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, उत्तराखंड में, सिक्किम में, ETC, इन सभी देशों में है। सम वेराइटीज आर आल्सो फाउंड इन हरियाणा। कुछ वेराइटी ऐसी है जो कहाँ पे प्राप्त हो रही है बेटा, कहाँ पे है वो, हरियाणा में है। कुछ वेराइटी कहाँ में है,
हरियाणा में है, पंजाब में, गुजरात में और राजस्थान में। पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान। कुछ वैरायटी जैसे आपने अपने हरियाणा में भी भेड़ें देखी है ना? अरे भेड़ सभी बच्चों ने देख रखी है या नहीं, ये बताओ। सर देख रखी हैं। हाँ तो बेटा वो देख रखी है, तो जो कुछ जैसे जो मेनली है वो तो जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम में मिलती है, लेकिन कुछ एक अलग राज्य हैं जैसे हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, गुजरात हो गया और राजस्थान हो गया, यहाँ पे भी क्या होती है, भेड़ें मिलती हैं। ठीक है। इन नॉर्थ स्टेट में इंडिया में शिप रेयर migrate their sheep of the plains of lower hill during rainy season and winter when they are scarcity of food. In summer wood is the plenty is how in on high mountain. जो नॉर्थन स्टेट में होती है, माइग्रेट देयर शिप इज प्लेन और लोअर हिलिंग, जैसे पहाड़ी इलाकों में मिलती है या नहीं मिलती है? अरे जहाँ पे पहाड़ वगैरह होते हैं, पहाड़ी इलाके होते हैं, वहां पे सबसे ज्यादा क्या मिलती है बेटा? भेड़ों मिलती है। ठीक है। तो वो या तो बारिश के समय में देखने को ओके मिलती है, सर। क्या बारिश के समय में सबसे ज्यादा देखने को मिलती है? जैसे बारिश का सीजन आ जाता है तब भेड़ बकरियां ज्यादा नहीं दिखाई देती है, तो उस सीजन में दिखाई देती है। मोस्ट ऑफ द रेयर्स मेंटेन शिप फार्म, जो सबसे ज्यादा होता है वो मेंटेन करता है जैसे शिप फार्म, मतलब यानी भेड़ों का एक अलग से जैसे झुंड बना लिया, फार्म बना लिया। जैसे हमने जैसे दूध के लिए डेयरी बना ली, तो यानी भैंसों की डेयरी नहीं होती, आपने देखा होगा जहाँ पे, अरे दूध डेयरी नहीं होती है, वहां पे पशु बंधे रहते हैं, जैसे भैंस होगी, गाय होगी, वैसे ही एक जो भेड़ होती है उसका भी एक अलग से फार्म होता है। इन एन ऑर्गेनाइज शिप फार्म, उसको जो ऑर्गेनाइज होता है एक शिप फार्म, एक भेड़ का जो फार्म होता है उसको भेड़ फार्म बोल देते हैं, और जो दूध डेयरी है उसको दूध डेयरी बोल देते हैं। जैसे दूध डेयरी में क्या होगा, गाय होगी और भैंस होंगी। देयर आर ए सेपरेट सीड फॉर फीडिंग, चीयरिंग एंड लैम्बिंग, वहां पे सेपरेट किया जाता है अलग प्रकार से, जैसे फीडिंग दूध निकालना अलग, शीयरिंग और लैम्बिंग के लिए अलग से, जैसे ऊन निकालना, कुछ और प्रकार जैसे मीट मांस वगैरह ये सब बताई थी, ये अलग अलग करने के लिए अलग अलग प्रकार हैं। लाइफ स्पैन ऑफ ए शिप इज अबाउट 12 ईयर, जो भेड़ की जो लाइफ होती है वो 12 साल की होती है। कितने साल की होती है बेटा? 12 ईयर। कितने साल की होती है बताओ? सर 12 12 साल साल की की। होती है। ठीक है बेटा। अब बात करते हैं फूड की। भाई भोजन क्या क्या लेते हैं इसके बारे में बात करते हैं। भाई शिप है, जो भेड़ होती है, क्या क्या खाती हैं उसके बारे में बातें करते हैं। तो शिप आर हेर्बिवोरियस एनिमल फीडिंग ऑन ग्रास, शिप है जो वो क्या है बेटा? हेर्बिवोरियस एनिमल्स हैं, फीडिंग ऑन ग्रास, क्या खाती हैं? घास खाती है और लीव्स, पत्तियां खाती हैं। जैसे भेड़ सबसे ज्यादा क्या खाती है बेटा? घास और पत्तियां। तो जो घास और पत्तियां खाने वाले एनिमल है उनको क्या नाम दिया था? हेर्बिवोरियस। ओमनिवोरियस नहीं था, हेर्बिवोरियस। ओमनिवोरियस क्या था? मीट मांस खाने वाले, और हेर्बिवोरियस क्या थे? ग्रास खाने वाले। तो घास खाने वाले जो पशु बताए थे वो क्या बताए थे? जैसे गाय होगी, भैंस होगी, भेड़ होगी, बकरी हो गई, ये क्या है? सब हेर्बिवोरियस। तो हेर्बिवोरियस एनिमल्स या तो ग्रास खा रहा है और या लीव्स, पत्तियां खा रहे हैं। टू गेट गुड क्वालिटी ऑफ वूल, अच्छी क्वालिटी जो मिलती है ऊन की, देयर फूड इज द सप्लीमेंटेड विद ए मिक्सचर ऑफ कॉर्न, अगर आपको अच्छी प्रकार की ऊन प्राप्त करनी है ना, तो अच्छे प्रकार के प्रोटीन विटामिन भी देने पड़ेंगे बेटा उनको। अरे जो अच्छे, आपको ये लगा लो बेटा, दूध ज्यादा निकालने के लिए, जैसे आप उन घर पे रहते हैं, भैंस का दूध ज्यादा निकालने के लिए उनको क्या खिलाते हैं बेटा? काकड़े वगैरह खिलाते हैं या नहीं खिलाते हैं? अरे उनको अच्छा चारा देते हैं तभी तो अच्छा दूध मिलता है ना बेटा? यस सर। तो इसी प्रकार से आप यस भेड़ को सर। अच्छा चारा दोगे तो वो क्या क्या देगा? अच्छे प्रकार की ऊन भी देगा। तो टू गेट गुड क्वालिटी ऑफ वूल, देयर फूड इज द सप्लीमेंटेड विद मिक्सचर ऑफ कॉर्न, पल्स, उनके जो खाने में होता है वो क्या क्या मिक्स होता है बेटा? कॉर्न होता है, पल्स होता है और ज्वार, ऑयल, केक्स, इटीसी, जैसे तेल वगैरह ये देते हैं। जैसे तेल दे दिया, कॉर्न दे दिया या पल्स दे दिया। पल्स में क्या आ गया? जैसे बेटा आपने दे दिया मक्के दे दिए, उसको चावल दे दिए, कुछ और दे दिया, और उसके साथ तेल दे दिया। तो इस प्रकार का जैसे फूड खाएंगे तो वो क्या करेंगे? गुड क्वालिटी की ऊन प्राप्त होगी, अच्छे प्रकार की ऊन प्राप्त होगी हमें, और अच्छे प्रकार से दूध भी मिलेगा। और उसका दूध मिलेगा तो अच्छा जो माल होगा उसमें क्या होगा? मीट वगैरह भी अच्छे तरीके से मिलेगा। तो गुड क्वालिटी की अगर ऊन प्राप्त करनी है तो आपको फूड में भी चेंजमेंट लाना पड़ेगा, अच्छे प्रकार का भोजन देना पड़ेगा। By giving protein rich diet,
sheep develop a thick growth of a fur with fine curl. अच्छे प्रकार की नस्ल, अच्छे प्रकार की ऊन प्राप्त करने के लिए आपको उसकी अच्छे प्रकार से देखभाल करनी पड़ेगी, अच्छे प्रोटीन देने पड़ेंगे, ठीक है। डाइट में, डाइट मतलब भोजन में। शीप डेवलप ए थिक ग्रोथ, तो जो भेड़ होती है वो अपना डेवलप विकास कर पाएगी, अच्छा विकास कर पाएगी शरीर का, और अच्छे प्रकार की लाइट वेट की और गुड क्वालिटी की ऊन प्राप्त होगी। एंड शाइनी हेयर, और उसके चमकदार बाल भी हो जाएंगे। जैसे ऑयल वगैरह देने से, अच्छे प्रोटीन देने से क्या हो जाएंगे, शाइनिंग हेयर, अच्छे प्रकार से बाल प्राप्त होंगे, ठीक है। तो बात समझ में आई या नहीं आई बेटा? अगर आपको बात करें कि भाई फूड के बारे में बात करो कि शिप के फूड के बारे में बताओ, तो आप क्या कहोगे? फूड, जो शिप होती है वो कौन सा एनिमल होता है, हेर्बीवोरियर्स होता है या ओमनीवोरियर्स? तो आपका आंसर क्या होगा बेटा? सर हेर्बीवोरियर्स होते हैं। herbivore। हाँ, वेरी गुड। ग्रास और लीव्स खाती हैं, लेकिन आपको अच्छे प्रकार की ऊन प्राप्त करनी है तो उनको क्या देना पड़ेगा? अच्छी डाइट देनी पड़ेगी। डाइट में जैसे प्रोटीन हो गया, कॉर्न हो गया, पल्स हो गया और ऑयल होगा, ये इसमें देना पड़ेगा। अच्छे प्रकार की प्रोटीन देंगे तो उसका डेवलप भी होगा, ग्रोथ भी होगा भेड़ का, और ग्रोथ होगा तो शाइनी हेयर प्राप्त होंगे, मतलब चमकीले जो बाल हैं वो प्राप्त होंगे। और चमकीली ऊन मिलेगी तो हमें अच्छे रुपए मिलेंगे, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे मार्केट में? एक तो आप ये लगाओ, गंदी मैली ऊन आपने रख दी और दूसरी शाइनी ऊन रख दी आपने, तो रुपए ज्यादा किसके होंगे बेटा? अच्छी ऊन के ज्यादा होंगे। अरे होंगे या नहीं होंगे बताओ? हेलो, होंगे? सर होंगे। ठीक है बेटा, होंगे तो वेरी गुड। अब बात करते हैं नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। बेटा फोटो हटा ले तू, ये और लेट के पढ़ रहा है? कौन सी पढ़ाई पढ़ रहा है ये गौरव? ये गौरव ही है ना तू बेटा? ये कौन सी पढ़ाई पढ़ रहा है बेटा, लेट के पढ़ रहा है? अब जो सेकंड है पेज, उसमें पढ़ते हैं प्रोसेस ऑफ वूल प्रोडक्शन। जो ऊन प्राप्त होती है उसका क्या प्रोसेस है, किस प्रकार से हमें प्राप्त होती है? प्रोसेस ऑफ वूल प्रोडक्शन, किस प्रकार से ऊन प्राप्त होती है? द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग हेयर एंड कन्वर्टिंग इट, जो प्रोसेस है, जो हेयर का, जो हमें बाल प्राप्त होते हैं उसको कन्वर्ट किया जाता है, अलग अलग तरीके से कन्वर्ट किया जाता है इनटू वूल फाइबर। किसमें बेटा? वूल फाइबर में, ठीक है, ऊन के फाइबर में। एंड देन इनटू फैब्रिक इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप, उसके बाद फाइबर से किसमें चेंज किया जाता है? फैब्रिक में। यानी फाइबर क्या हो गया? रेशे से कपड़े तक उसमें चेंज किया जाता है। जैसे आपको हेयर प्राप्त हो गए ऊल के, तो ये थोड़ी है कि हेयर प्राप्त हो गए और आपने उसका कपड़ा बना दिया, ऐसा कुछ नहीं है ना। कई स्टेज से आपको क्रॉस करना पड़ेगा, कई स्टेज आपको क्या करनी पड़ेंगे बेटा? क्रॉस करनी पड़ेंगी, उससे ऊन प्राप्त होती है। तो फाइबर टू फैब्रिक जाते हैं, रेशे से कपड़े तक का किस प्रकार डेवलप करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं सीरिंग। सीरिंग का SHEARING, सीरिंग का अर्थ क्या होगा बेटा? सीरिंग का अर्थ हो गया कि जैसे ऊन प्राप्त करते हैं, पहले स्टार्टिंग में क्या करेंगे? भेड़ के ऊन का जो बाल है वो काटते हैं, कटाई करते हैं। तो वो किस प्रकार से पढ़ते हैं, ठीक है। तो सीरिंग के बारे में जो पढ़ते हैं, प्रोसेस ऑफ गेटिंग वूल हेयर, सीरिंग के बारे में, प्रोसेस ऑफ गेटिंग वूल हेयर फ्रॉम द एनिमल इज कॉल्ड सीरिंग। जो प्रोसेस होता है ऊल का, ऊन प्राप्त करते हैं बालों,
जो बाल प्राप्त करते हैं एनिमल से, उस प्रोसेस को बोलते हैं सीरिंग बोलते हैं बेटा। तो सीरिंग का जो प्रोसेस है वो फर्स्ट ऑफ, मैं आपको सभी बच्चों को दिखा देता हूँ। ये इस कोने पे है, ऊपर ही ऊपर जहाँ पे ये टिक कर दिया मैंने, ये सीरिंग का प्रोसेस है। जैसे ये ह्यूमन बॉडी क्या कर रहा है, कोई आदमी क्या कर रहा है बेटा, भेड़ के बाल काट रहा है, दिखाई दे रहा है ना इस कोने पे, जहाँ पे मेरा यहाँ पे रिमूव कर रहा है इस प्लॉट, यहाँ पे देखना बेटा सीरिंग प्रोसेस। जैसे ये भेड़ है और वो क्या कटाई कर रहा है, उसके बालों की कटाई कर रहा है। तो ये जो प्रोसेस है बाल काटने के, इस प्रोसेस को बोलते हैं सीरिंग। व्हेन द शिप डेवलप ए थिक कोट ऑफ एयर, जब हम शिप से, जो भेड़ से है, डेवलप करते हैं ए थिक, मतलब मोटे कोट की, जो पहले क्या होती है, ऊपर मोटी ऊन होती है, उसके बाद फाइन ऊन होती है, वूल, तो वो प्राप्त करते हैं। इट इज शेव्ड ऑफ ए combed रेगुलरली टू गेट एयर, तो इससे रेगुलर गेट एयर बाल प्राप्त होते हैं। शेविंग इज डन बाय द एक्सपर्ट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक शेवर्स दैट द होल फ्लेसिया इज ए थिन लेयर ऑफ ए डेड स्किन गेट रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी इन वन गो। जैसे आप शेविंग करते हैं तो शेविंग करने के लिए ये आपके पास इलेक्ट्रिक मशीन होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक मशीन का यूज करते हैं। जैसे हम बाल काटते हैं तो वो मशीन नहीं कर देते हैं, कोई मशीन लगा दो, तो वो चार्जर वगैरह लगा के मशीन का यूज करते हैं, करता है या नहीं करता है बेटा। तो उस प्रोसेस से जब ऊन प्राप्त करते हैं तो वो डेड जो स्किन की जो ऊन है उसको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, और जो अच्छे प्रकार की ऊन है उसको ले लेते हैं। ठीक है बेटा। इमीडिएटली आफ्टर द शेविंग द एनिमल इज डिप्ड इन द एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन आयोडीन एंड अदर टू हील। इसके बाद जैसे ही आप बाल काट देते हैं तो उस पे क्या लगाते हैं, कुछ मसाज वगैरह करते हैं, जैसे आयोडीन और साल्ट वगैरह की जो मसाज है उस मसाज को करते हैं ताकि स्किन खराब ना हो। ठीक है। अब जो सेकंड प्रोसेस है आपका, वो पढ़ते हैं स्कोरिंग ऑफ वॉशिंग। स्कोरिंग और वॉशिंग के बारे में पढ़ते हैं। तो बेटा एक बार आपको डायग्राम दिखाऊंगा मैं आपको, ये देखना, ये आपको शेयरिंग प्रोसेस दिखाई दे रहा है बरखा? हेलो, सभी बच्चों को शेयरिंग प्रोसेस दिखाई दे रहा है ना बेटा? यस सर, दिखाई दे रहा है। पेड़ है उसके बालों को कटाई कर रहा है। दूसरा प्रोसेस स्कोरिंग है। उसके बाद जैसे बाल आते हैं उनको धुलाई की जाती है, उनकी धुलाई की जाती है, तो ये दूसरा प्रोसेस स्कोरिंग। उसके बाद सॉर्टिंग प्रोसेस है। सॉर्टिंग प्रोसेस क्या है, अच्छे प्रकार की जो ऊन है उसको साइड में रख दिया जाता है। फोर्थ जो डी पार्ट है वो कार्डिंग है। कार्डिंग का अर्थ क्या हुआ, चरखे से उसको इक्वल किया जाता है, इक्वल किया जाता है। उसके बाद आएगा डाइंग, जैसे उसको कलर्ड किया जाता है। क्या किया जाता है बेटा, कलर किया जाता है, डाई की जाती है, उसको अलग अलग प्रकार के कलर दिए जाते हैं, ब्लू कलर का, येलो कलर का और रेड कलर का, तो अलग अलग प्रकार के कलर दिए जाते हैं। उसके बाद यार हेलो, ये आवाज नहीं आ रही है बेटा, किसकी आ रही है? ऊन प्राप्त होती है, ऊन के क्या किए जाते हैं, गट्ठे किए जाते हैं। जैसे अलग अलग प्रकार की ऊन दिखाई दे रही है ना यहाँ पे, अरे अलग अलग प्रकार की, जहाँ पे ये दिखाई नहीं दे रही। उसके बाद यस सर। निटिंग मशीन, जो कटिंग मशीन है, उस मशीन से क्या किया जाता है, कपड़ा बनाया जाता है, यानी कपड़ा तैयार किया जाता है। इस प्रोसेस में देखो, लास्ट प्रोसेस में जो दिखाई दे रहा है ये अपना चादर वगैरह बना रहा है ना। उसके यस बाद सर। जो लास्ट उलन क्लॉथ, उलन ऊन के दो कपड़े तैयार किए जा रहे हैं, तो ये उलन क्लॉथ तैयार कर दिए ना यहाँ पे इस प्रोसेस में, तो उलन यस क्लॉथ सर। तैयार कर दिए। तो ये सब इस प्रकार के प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। पहले तो बाल काटने पड़ेंगे, उसके बाद धुलाई करेंगे, उसके बाद उसकी छटाई की जाएगी, उसके बाद कार्डिंग किया जाएगा, उस प्रोसेस को फिर डाई किया जाएगा, फिर यार्न ऑफ किया जाएगा, गट्ठे वगैरह बने जाएंगे। उसके बाद कटिंग मशीन से उसको अलग किया जाएगा, अच्छे अच्छे प्रकार के वस्त्र बनाए जाएंगे, फिर उलन क्लॉथ भी तैयार होते हैं। तो इसके नीचे पढ़ते हैं एनी एक्सीडेंटल कट एंड द प्रोटेक्ट ऑफ द अनकवर्ड स्किन फ्रॉम एनी इन्फेक्शन। किसी जैसे मैंने वो बताया था ना, क्या लगाते हैं वहां पे, आयोडीन और अदर ऑफ हील एनी एक्सीडेंटल कट ऑफ द प्रोडक्ट। जैसे हम बाल काटते हैं उसके बाद जो त्वचा हो जाती है, स्किन हो जाती है, तो वो क्या हो जाती है, उसको खराब होने से बचाने के लिए उस पर क्या किया जाता है, मसाज वगैरह किया जाता है।
स्किन फ्रॉम एनी इन्फेक्शन, किसी इन्फेक्शन की, ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो जाए। बिल्कुल ध्यान से केयरफुली से उसको काटा जाता है बालों को। शेयरिंग इज डन इन अर्ली स्पायरिंग सो द एनिमल फील कंफर्टेबल इन हॉट समर डे। जैसे ही हम बाल काट देते हैं तो पशु क्या महसूस करता है? कंफर्टेबल फील करता है। सिप भेड़ जो होती है जिसके बाल कटाई करते हैं, उसके बाद वो कंफर्टेबल अच्छा महसूस करता है। जैसे हमारे बाल बड़े हो जाते हैं और गर्मियों के टाइम में हमारे काट दिए जाते हैं तो हम अच्छा महसूस करते हैं या नहीं करते? तो पशु भी बेटा अच्छा महसूस करते हैं, लेकिन वो बोल नहीं पाते। इट इज डन टू यूजुअली ट्वाइस ए ईयर। ये वर्ष में कितनी बार काटा जाता है बेटा? इसको 2 बार काटा जाता है। इन हॉट स्टेट, किस स्टेट में? गर्म जो स्टेट होते हैं, जो गर्मी के जो क्षेत्र होते हैं, जैसे राजस्थान वगैरह हो गया, वहां पे साल में 2 बार काटा जाता है। ठीक है बेटा, बालों को। स्कोरिंग और वॉशिंग, उसके बाद जो सेकंड है उसके बारे में पढ़ते हैं। स्कोरिंग या वॉशिंग के बारे में पढ़ते हैं। स्कोरिंग और वॉशिंग। सीयर्ड हेयर इज वॉश, जो सीयर्ड हेयर है उनको वॉश किया जाता है। जैसे बालों को काट दिया उसके बाद उसको क्या किया जाता है? वॉश किया जाता है। ट्रूली इन ए टैंक कंटेनिंग सोपी वाटर टू रिमूव डर्ट। उसके बाद जैसे हम उसमें सरफ या सोप वगैरह मिला देते हैं, उसके बाद उन बालों को डाल देते हैं, तो सरफ और सोप को क्या कर लेता है बेटा? उसकी गंदगी को हटा देता है। जैसे कपड़े धोते हैं ना, अरे सभी बच्चे देखते हैं मशीन में कपड़े वगैरह धोते हैं ना, तो उनमें क्या यूज करते हैं? सोप या फिर सरफ का यूज करते हैं। किस वजह से? ताकि जो मैल है वो निकल जाए। तो इस वजह से जो सीयर करने के बाद उनको क्या किया जाता है? वॉश किया जाता है। और वॉश करने के लिए एक टैंक का यूज किया जाता है। उस टैंक में मिक्स किया जाता है सोप और सरफ, या सरफ मिक्स किया जाता है। उसके बाद वाटर में उनको रिमूव कर दिया जाता है, और जो रिमूव जो वेस्ट है, जैसे डर्टी जो है वो बाहर निकल जाती है, गंदगी बाहर निकल जाती है। डस्ट एंड ग्रीस, जो डस्ट होती है और उनमें जो और भी कुछ होता है वो बाहर निकल जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्कोरिंग और वॉशिंग। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा? स्कोरिंग या वॉशिंग बोलते हैं। प्लेसिया ए थिन पास थ्रू सीरीज ऑफ रोलर एंड ड्रायर, उसके बाद ड्राई की जाती है, और ये वगैरह वगैरह है। तो ये 2 आपने पढ़े हैं बेटा सिस्टम। क्या पढ़े हैं? एक तो सीयर्ड रियरिंग ऑफ शिप के बारे में, फूड के बारे में पढ़ा था, फिर उसके बाद शीयरिंग के बारे में पढ़ा था। अब स्कोरिंग और या वॉशिंग प्रोसेस के बारे में पढ़ा था। तो सभी बच्चों को यहाँ तक स्कोरिंग और वॉशिंग तक समझ में आ गया? यस सर। अरे समझ में आ गया बेटा? लड़कियों में सभी को समझ में आ गया बेटा? सर। सभी को समझ में आ गया? यस सर। भविष्य, गौरव चुप हो जा बेटा। भविष्य समझ में आया बेटा? सियाराम, स्वाति, उषा सेनी, यस सर। समझ में आ गया बेटा? यस सर। बजरंग, चलो ठीक है, आज ये फिर दोबारा आपको पढ़ना है पूरा लेसन, ठीक है ना? यहाँ तक जहां तक पढ़ाया है थर्ड लेसन फाइबर टू फैब्रिक का, यहाँ तक आपको पढ़ना है बेटा, थर्ड लेसन। ओके।